100 रुपए भेज देगा क्या यार? खाने तक के पैसे नहीं है यार। नहीं है पैसे तभी तो तुझसे मांग रहा हूँ ना। जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन नाश्ता तक नहीं करा है और ये भी नहीं पता कि अब खाने में क्या खाऊंगा क्या नहीं, तो इसलिए तुझसे पैसे मांग रहा था। 100 रुपए की तो बात है, भेज दे। अरे भाई तू तो ऐसे कह रहा है कितने पैसे मांग लियो मैंने तुझसे पहले, और 100 रुपए के लिए तू ऐसे गुस्सा। मेरे भाई गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं परेशान हो रहा था, इसलिए तुझसे इस लहजे में बात कर ली। तू गुस्सा क्यों मान रहा है? देख भाई तुझे पैसे नहीं देना ना मुझे, तो उस तरह से मुझसे लड़ाई मत कर, ठीक है? हाँ तो ठीक है भाई, मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने पैसे मांग लिए, आई एम सॉरी। नहीं नहीं भाई तू कोई पैसे मत भेज, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुझसे पैसे मांग लिए। आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं हेल्प मांगूंगा, ठीक है? आई एम सॉरी भाई, मैं इससे बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है, प्लीज फोन रख दे। ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी। ये लीजिए। ये आप मेरे लिए क्यों लेकर आई हैं? मैंने तो आपसे चाय बिस्किट नहीं मांगा। मैं जानती हूँ आपने नहीं मांगा, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, ले लीजिए। पर मैं आपको इसके पैसे ही नहीं दे पाऊंगा। मैं फोन पे भी यही तो बात कर रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है खाने पीने के लिए भी, और उसी के लिए उधार मांग रहा था, लेकिन वो मिला नहीं। तो जब पैसे नहीं दे सकता तो क्या फायदा ये सब खाने का? मैंने आपसे पैसे मांगे नहीं ना, आप ये खा लीजिए, क्योंकि खाली पेट ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। लीजिए, ज्यादा सोचिए मत, आप लीजिए ये। कमाल है, इस दुनिया में आपके जैसे लोग भी होते हैं जो एक अनजान आदमी के बारे में इतना सोचते हैं। और कहाँ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए सैक्रिफाइसेस करते हो, लेकिन जरूरत के वक्त पे वही रिश्ते काम नहीं आते। कितनी अजीब है ना ये दुनिया। अच्छा वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? जी? मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना, आपकी कुछ दोस्त से लड़ाई हो रही थी पैसों को लेकर, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी, मेरी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, और कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों है, प्रॉब्लम फेस करने के लिए। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ रखा है, तो कहने को खून के रिश्ते बचे ही नहीं है। और कुछ चंद दोस्तों को अपना माना था जिंदगी में, जिनके साथ पढ़ा लिखा जॉब करी, आज वही दोस्त मुसीबत के समय में मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ना, जॉब नहीं है मेरे पास, जो थी उससे जितने पैसे कमाए थे वो सब मैंने हेल्प में लगा दिए, क्योंकि मेरी आदत रही है सबकी हेल्प करना। तो जिन दोस्तों के लिए मैंने एक एक रुपया खर्च कर दिया अपनी जेब से, ये सोच के कि वो मेरे दोस्त हैं, आज जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो उनमें से एक भी दोस्त मुझे पैसे देने को राजी नहीं है। अभी मैं फोन पे जिस दोस्त से पैसे मांग रहा था ना, सिर्फ 100 रुपए की बात थी, लेकिन 100 रुपए के लिए भी उसने मुझे सुना दिया कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, उसको काम करने दूं, क्या हो गया अगर 100 रुपए नहीं दिए, कहीं और से भी अरेंज हो सकता है। अरे बात 100 रुपए की नहीं थी, बात ये थी कि भाई मुसीबत में अपने दोस्त को याद नहीं करूंगा तो किसे याद करूंगा अगर मेरा कोई अपना नहीं है तो ये मेरी प्रॉब्लम है। ना रिश्ते बचे ना नौकरी, और ऐसे में मुझे अब टपरी वालों का काम ना बहुत सही लगता है। अब देखिए ना, आपकी खुद की चाय की टपरी है, किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, खुद का सेटअप है, एक तरह से छोटा बिजनेस ही है। इसमें कोई ना कोई ग्राहक आपको हर दिन पैसे दे ही जाता होगा, आपसे सामान खरीद ही लेता होगा, और इस बहाने आपकी भी इतनी कमाई हो ही जाती होगी कि रात को कम से कम भूखे पेट नहीं सोना पड़ता होगा। तो आपकी लाइफ ना मेरे जैसे पढ़े लिखे बदनसीब लोगों से बहुत अच्छी लाइफ है। भले ही आपने एजुकेशन ना ली हो, लेकिन इस चाय की टपरी पर ना आप मुझसे ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि आपको किसी से काम मांगने की टेंशन नहीं है, ना नौकरी जाने का डर है। भैया खुद को ना सामने वाले की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जितना आप परेशान है ना, मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ पे ये चाय की टपरी लगा रही हूँ। मजबूरी? अपना बिजनेस खोलना कौन सी मजबूरी है, ये तो अच्छी बात है। भैया मैं गांव में रहती थी और एक लड़के से ना बहुत प्यार करती थी, और कुछ महीनों बाद वो लड़का यहाँ शहर में आ गया। उसने मुझे फोन करके बुला लिया, और मैं इतनी पागल थी, बिना कुछ सोचे समझे अपने घर से भाग गई, कैश गोल्ड सब चुरा के ले आई। मैंने सोचा यहाँ शहर आके उसके साथ सेटल हो जाऊंगी, खुश रहूंगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं शहर आई, मैंने बहुत कोशिश की उस लड़के से मिलने की, मैंने बहुत बार फोन किए, बहुत ढूंढा, लेकिन शायद उसे मुझसे मिलना ही नहीं था। और यहाँ शहर आके जो भी मेरे पास कैश था, ज्वेलरी थी, सब चोरी हो गई। मैं कभी मंदिर में जाके सोती थी, कभी भंडारों में खाती थी, मेरा कोई रहने का ठिकाना ही नहीं था, ना खाने पीने का ठिकाना था। और
माँ बाबा को फोन करके बोला भी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ आने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है। जैसे गई थी ना वैसे ही अपनी जिंदगी वहीं बिता। अब जो लड़की अपने घर से भाग के आई हो, अपने माँ बाप की नाक कटवा दी हो, उस लड़की को कौन दोबारा एक्सेप्ट करेगा। लेकिन फिर मुझे एक नेक भैया मिले, उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी बात समझी और मुझे ये चाय की टपरी खोल के दी। तब से मैं यहाँ शहर में अपनी ये चाय की दुकान चलाती हूँ और जैसे तैसे अपना गुजारा करती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने बिना आपकी कहानी सुने आपको जज कर लिया। आपकी लाइफ की स्ट्रगल तो मुझसे भी ज्यादा है। अकेली लड़की, माँ बाप होते हुए भी उनसे दूर होना, उनकी नजरों में गिर जाना, उसके बाद दूसरे शहर में अपने आप को फिर से खड़ा करना, प्यार में धोखा खा जाना, इतना सब कुछ सहना एक लड़की के लिए आसान नहीं होता। और एक लड़की के लिए तो वैसे भी समाज में बिना माँ बाप के रहना बहुत बड़े खतरे की बात होती है। और ऐसे में आप संघर्ष करके अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप में बहुत बड़ी और मोटिवेटिंग बात है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप चिंता मत करिए, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। क्योंकि जिनका दिल साफ होता है ना, भगवान उनके साथ गलत नहीं करता। अब जब आप एक अनजान आदमी की इस तरह से मदद कर रही हैं तो ये भी भगवान देख रहा होगा। तो कभी ना कभी ऐसी अच्छाइयों का फल आपको मिलेगा। और देखना, इस टपरी से आप एक दिन एक बड़े रेस्टोरेंट में भी जाओगे और एक बड़ा बिजनेस चलाओगे। जी बिल्कुल, जैसे आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं ना, वैसे खुद को भी कीजिए। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएंगे। अच्छा, एक मिनट। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। अरे ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी अब पैसों से भी मदद करेंगी? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने ये चाय बिस्किट खाने को दे दिया, इतना ही बहुत है। मैं पैसों की मदद नहीं ले सकता। अरे कोई बात नहीं, अभी आपको जाना होगा, वापस आना होगा और रास्ते में पैसों की जरूरत पड़ती है। आप ये रख लीजिए और किस्मत ने चाहा तो हम दोनों दोबारा मिलेंगे, तब आप लौटा दीजिएगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप किस्मत में विश्वास रखती हैं? जी। चलिए फिर ऐसी बात है तो अपनी अगली मुलाकात किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। अगर किस्मत में दोबारा मिलना हुआ तो ये आपकी मदद के दिए हुए पैसे मैं एक दिन मिलकर आपको जरूर वापस लौटाऊंगा, वो भी अच्छी खबर के साथ कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, मैं स्टेबल हो गया। भगवान करे जो काम आप करने जा रहे हैं ना तो सफल हो। अच्छा, आप ये खाइए, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्राहक देख लेती हूँ। जी। अरे आप यहाँ हैं? और मैं कब से आपको आपकी चाय की टपरी पर ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप? और ये क्या सुनने में आ रहा है मुझे? जब मुझे आपकी चाय की टपरी नहीं मिली तो मैंने लोगों से पूछा कि आप कहाँ हो, तो लोग कह रहे थे कि अब आपने वो टपरी लगानी बंद कर दी है। मतलब कहाँ है आपकी टपरी और आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी मायूस? आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? 6-7 महीने पहले आपकी चाय की टपरी पर एक मजबूर इंसान बैठा हुआ था, जिसके पास ना नौकरी थी, ना कोई सच्चा दोस्त, ना कोई रिश्ता। और आपने उस इंसान की मदद करी थी, उसको फ्री में चाय बिस्किट खिला के, और ऊपर से आपने पैसों की भी मदद करी थी। ऑल द बेस्ट भी बोला था और कहा था कि दोबारा मिलेंगे अगर किस्मत में होगा तो। याद आया? हाँ, मुझे याद आ गया। आपकी नौकरी लग गई क्या? कोट पैंट? जी, उस दिन जो इंटरव्यू देने गया था उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था और उसी कंपनी में आज मैं मैनेजर लग चुका हूँ। इतनी जल्दी तरक्की हुई है मेरी। बधाई हो, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपकी नौकरी लग जाएगी। थैंक यू सो मच। वैसे अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट मैं आप ही को देना चाहता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी मकाम पर हूँ, सिर्फ आपकी मोटिवेशन की वजह से। अगर आपने उस दिन मुझे हौसला नहीं दिया होता, मुझे मोटिवेट नहीं करा होता अपनी कहानी सुनाकर, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता, अपने दुख को लेकर ऐसे बैठा रहता और रोता रहता और शायद और डाउन जाता। लेकिन आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन अब मुझे मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला। मेरे तो दिन पलट गए, लेकिन आप इस हाल में कैसे? आपकी चाय की टपरी कहाँ गई, उसका जवाब दीजिए। मेरी चाय की टपरी एनसीडी वालों ने हटा दी। वो क्या है ना, वो मुझे अपने साथ रहने के लिए बोल रहा था। मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं,
मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो गुस्से में आके उसने मेरा ठेला भी तोड़ दिया और मुझे वहां पे चाय लगाने देता नहीं है। किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में, किसी को चैन से जीने नहीं देते। एक लड़की जो दुनिया में सबकी मदद करती है, जो दुनिया के लिए इतना अच्छा सोचती है, जो एक अनजान आदमी तक के बारे में सोचती है, उस लड़की के साथ भी इतना बुरा। ये दुनिया किसी को चैन से जीने नहीं देती है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं वहीं काम करती थी, वहां से जो भी 4 पैसे आते थे उससे ही अपना गुजारा करती थी। अब तो मेरे पास कोई और रास्ता है भी नहीं। मुझसे शादी करेंगी? क्या? सॉरी, गलत मत समझिएगा, मैं किसी गलत इंटेंशन से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट जीवन साथी बन सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में एक कॉमन सिमिलैरिटी है कि हम दोनों ही दुनिया के बारे में सोचते हैं अपने से पहले। हम दोनों ही दिल के भले इंसान हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दुनिया के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, तो अगर साथ मिल जाएं तो आपस में सुख दुख बांटकर एक दूसरे के लिए कितना कुछ सोच सकते हैं, एक दूसरे का कितना ख्याल रख सकते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कहाँ, और आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। देखिए, स्टैंडर्ड से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच बताऊं, ये मैनेजर वाला कोट पैंट पहनने के बाद मैं ऐसी बहुत सी लड़कियों से मिला हूं जो मुझसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन उन किसी भी लड़कियों में आपकी तरह पेशेंस नहीं था। वो आपकी तरह सुलझी हुई नहीं थी, नेक दिल नहीं थी, सब की सब मतलब ही गोल्ड डिगर। और मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि इस दुनिया में अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं, तो मैं स्टैंडर्ड ढूंढने के चक्कर में एक अच्छे इंसान को खोना नहीं चाहता। और फिर जिस लड़की की एक छोटी सी मदद से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया, अगर वो लड़की मेरी जीवन साथी बन जाए तो मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। मुझे सक्सेस मिले ना मिले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मेरे पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूँ, जिसके साथ मैं अपने सुख दुख बांट सकूँ। क्या बनेंगी आप मेरी ज़िंदगी की वो इंसान? देखिए, ऐसे मैं आपसे शादी तो नहीं कर पाऊंगी। मेरी भी गलती है कि मैंने एकदम से आपके सामने ऐसा प्रपोजल रख दिया। जाहिर सी बात है, आप एक लड़के से दूसरी बार मिल रही हैं, भले ही आपने उसकी मदद करी हो, वो लड़का भी आपको ठीक लगता हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उससे शादी कर लेंगी। लड़की है आप, आपको सोचने के लिए समय चाहिए। कोई बात नहीं, आप लीजिए समय, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं एक दूसरे के लिए। मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ चल के मैं आपको अपना बिजनेस सेटअप कराने में हेल्प करूँगा, और इस हेल्प के लिए आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी मेरी हेल्प करी थी, तो मुझे उसका एहसान चुकाना है। और सेटल होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आप मेरा नेचर जान सकती हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो उसके बाद आप शादी का डिसीजन भी ले सकती हैं। और अगर नहीं लेती हैं तो आप जैसा दोस्त भी अगर मेरी ज़िंदगी में हो ना, तो भी मेरी ज़िंदगी अच्छे से कट सकती है। बताइए। ठीक है, तो ये तय रहा, आप मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं, और बाकी की बातें हम वहीं पर करेंगे। आइए।